नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग प्लेजर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि उन्हें हर साल तुलसी का पौधा नया लगाना पड़ता है क्योंकि कुछ ही दिनों बाद पौधे खराब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे कई सारे रीजन होते हैं जिनकी वजह से तुलसी की पत्तियां सिकुड़कर छोटी होने लगती हैं और धीरे धीरे पीली होकर सारी पत्तियां गिरने लगती हैं। ऐसे में कभी कभी तो प्लांट दोबारा से नई ग्रोथ ले लेता है और कभी कभी खराब हो जाता है। पत्तियां छोटी होने, सिकुड़ने और प्लांट खराब होने के क्या क्या कारण हैं, कैसे इन्हें ठीक करें, कौन कौन सी खाद दें, ये सारी चीजें आज की वीडियो में देखते हैं। ये मेरे जो पौधे आप देख रहे हैं, ये 4 से 5 साल पुराने हैं। सीजन चेंज होने पर जब भी हम प्लांट में अच्छे से खाद देते हैं, इसमें ढेर सारी नई नई ब्रांचेस, नई नई पत्तियां और साथ ही साथ ढेर सारी मंजरी भी निकलने लगती है। तो प्लांट को हेल्दी रखने के लिए सबसे पहला पॉइंट है, मंजरी को प्लांट के ऊपर सूखने के लिए नहीं छोड़ना है। हाँ, अगर नए प्लांट्स बनाने के लिए आपको सीड्स की ज़रूरत है तो थोड़ी बहुत मंजरी आप प्लांट के ऊपर ही सूखने के लिए छोड़ दें, क्योंकि जो बीज प्लांट के ऊपर अच्छे से सूख जाते हैं, उनसे जो पौधे तैयार होते हैं वो हेल्दी होते हैं और ज़्यादा समय तक खराब नहीं होते हैं। ये जो मंजरी आप 2 कलर की देख रहे हैं, इसमें से कोई भी अच्छे से सूखी हुई नहीं है। जो ब्राउन कलर की है ये श्यामा तुलसी की मंजरी है और जो ग्रीन होती है वो रामा तुलसी की होती है। 8-10 मंजरी रोज तोड़ने के बाद भी इतनी सारी सीड्स इस पर बन गए हैं। अगर हम इनको प्लांट के ऊपर ऐसे ही छोड़ देंगे तो पत्तियां छोटी होने लगेंगी, क्योंकि प्लांट बहुत सारी एनर्जी अपने सीड्स के ऊपर लगाने लगता है। जैसे ही आपको इसके ऊपर सीड्स दिखाई पड़े, आप इन्हें जरूर से निकालते रहें। अब दूसरा पॉइंट आता है वाटरिंग का। प्लांट को हेल्दी बनाए रखने में पानी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। विंटर में अगर आप बिना चेक किए हुए रेगुलर पानी दे रहे हैं तो पौधा खराब हो सकता है। और जैसे ही टेम्परेचर 35 के ऊपर जाता है, अगर एक भी दिन आप पानी नहीं देते हैं, मिट्टी पूरी तरह ड्राई हो जाती है, तो आप देखेंगे अगले ही दिन थोड़ी बहुत प्लांट की पत्तियां गिरने लगेंगी। अगला पॉइंट आता है सॉइल मिक्सचर का, जो कि पानी मेंटेन करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी आप तुलसी का पौधा लगाएं, इसमें 30% रेत और 30% कंपोस्ट जरूर से मिलाना है। लीप कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, जो भी आपके पास हो वो मिला सकते हैं। नीम खली डालने से पौधों में फंगस नहीं लगेगी और कीड़े भी नहीं आएंगे। इसके अलावा जैसे ही गर्मियों का सीजन शुरू होता है, मार्च के महीने में ही हम इसमें एक चीज़ और मिलाएंगे, वो है कोकोपीट। अब कोकोपीट को हमें किस तरीके से मिलाना है, अगर आपने काफ़ी समय से पौधे की रिपोर्टिंग नहीं की है, रूट्स ज़्यादा डेवलप हो गई हैं, तो आप रिपोर्टिंग के समय पूरी मिट्टी में कोकोपीट मिला लें। कोकोपीट आपको केवल 20% के करीब लेना है। और अगर प्लांट को रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है तो हमें क्या करना है, ऊपर की साइड से 3 से 4 इंच तक की मिट्टी को गुड़ाई करके बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद अगर आपके पास नई मिट्टी है तो उसमें कोकोपीट और कंपोस्ट, थोड़ी सी नीम कली, ये 3 चीज़ें ऐड करके ऊपर से डाल दें। अब अगला चौथा पॉइंट आता है फर्टिलाइज़र का। ये काम आपको हर सीजन में 1 महीने के अंतर से करना है। तो सबसे पहले मिट्टी की 1-2 इंच तक की गुड़ाई कर लेते हैं। गुड़ाई करने से एयरेशन अच्छा रहता है, जड़ों तक हवा जाती है, जिससे प्लांट जल्दी खराब नहीं होते हैं। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। खाद में हम इसमें 4 चीज़ें डालेंगे। गुड़ाई करने के बाद सबसे पहले तो हम डालेंगे नीम की खली। अगर आपके पास ज़्यादा पौधे हैं तो नीम की खली का आप बड़ा वाला पैकेट ले लें, या फिर 20-25 किलो की जो बोरी आती है वो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी और काफ़ी सस्ती भी पड़ेगी। अगर आपके पास नीम की खली नहीं है तो आप नीम की सूखी हुई पत्तियां भी यूज कर सकते हैं। देखिए, नॉर्मली जो प्लांट जमीन में लगे होते हैं उनमें हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्लांट जमीन से पोषण लेते रहते हैं, अपने आप नए नए पौधे निकलते रहते हैं, वाटरिंग का भी इतना ज़्यादा इशू नहीं रहता है। लेकिन गमलों में लगे हुए पौधों की अगर हम अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, हर बार नए प्लांट लगाने पड़ते हैं। आप पॉट के साइज के हिसाब से 1 से 2 चम्मच इसमें डालेंगे चाय की पत्ती।
चाय की पत्ती आप फ्रेश भी ले सकते हैं और यूज की हुई भी ले सकते हैं, लेकिन यूज की हुई चाय की पत्ती अच्छे से धुली हुई और सूखी होनी चाहिए। तीसरी चीज है वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, जो मैंने 2 दिन पहले ही दी थी, तो अभी मैं नहीं डाल रही हूँ। अगली चीज है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को आप हर 15 दिन बाद भी डाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक का काम करती है। हल्दी में बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व होते हैं, जिससे जड़ों का अच्छा विकास होता है। साथ ही साथ हल्दी एक बहुत ही अच्छी एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल होती है, जो पौधों को तरह तरह के कीड़ों से बचाती है। हल्दी पाउडर को आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं और 1 लीटर पानी में आधा चम्मच पाउडर को डालकर पत्तियों के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। इससे पत्तियों पर जो थोड़े बहुत कीड़े होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। और अगर आपको पत्तियों के ऊपर काले कीड़े या सफेद कीड़े दिख रहे हैं, तो 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोलकर सुबह या शाम के टाइम पूरी पत्तियों के ऊपर स्प्रे कर दें, लेकिन धूप में इसका छिड़काव मत करिएगा। इसके अलावा कुछ बातों का और ध्यान रखेंगे। जब भी कोई खाद दें, मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। खाद डालने के बाद पत्तियों को अच्छे से धुलते हुए भरपूर मात्रा में मिट्टी में पानी डाल दें। अगर मिट्टी में पानी जमा हो रहा है तो ड्रेनेज होल को चेक करें, अगर जाम है तो उसे खोल दें। पॉट में पानी भरने का एक और रीजन हो सकता है, अगर पॉट की मिट्टी ज़्यादा चिकनी है, प्लांट लगाते समय आपने उसमें रेत नहीं मिलाई है, तो मिट्टी ज़्यादा हार्ड हो जाती है और नीचे की साइड तक पानी नहीं पहुंच पाता है। इससे मिट्टी को देखकर हमें लगता है पानी तो अच्छे से भरा हुआ है, पर नीचे जड़ें सूखी रह जाती हैं। इस कारण से भी पत्तियां सूखने लगती हैं। तो प्लांट लगाते समय हमेशा मिट्टी की मिक्सिंग का ध्यान रखें। जो चीज़ें अभी मैंने जितनी मात्रा में बताई हैं, उसी हिसाब से आप मिलाएंगे तो प्लांट अच्छा चलेगा। गर्मियों में प्लांट को ऐसी जगह पर शिफ्ट करें जहां पर मॉर्निंग की 2-3 घंटे की धूप मिलती रहे और पूरे दिन की इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे। लेकिन सर्दियों में जितना हो सके उतना इसे धूप में रखेंगे तो प्लांट खराब नहीं होगा। इस साइड जो प्लांट हैं, ये सभी 4 से 5 साल पुराने हैं। आप इनकी स्टेम को देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं इतना पुराना होते हुए भी कितना ज़्यादा घना है। प्लांट को घना बनाने के लिए जैसे ही प्लांट 6 इंच का होता है, उसी समय से हर 15 से 20 दिन में हमें इसकी पिंचिंग स्टार्ट कर देनी है। पिंचिंग से क्या होता है, जहाँ से हम इसकी पिंचिंग करते हैं वहाँ से हमें 2-3 नई ब्रांचेस मिलेंगी। पिंचिंग में हमें ऊपर से 3 से 4 जो नई पत्तियां निकल रही हैं, उनको निकाल देना है। इस प्लांट पर आप देख सकते हैं जहां से मैंने पिंचिंग की है वहां से कितनी सारी इसमें नई नई ब्रांचेस निकल रही हैं। पिंचिंग के इस प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करते रहेंगे तो प्लांट हमेशा घना बना रहेगा। छोटे में पत्तियों को निकालना है और बड़ा होने के बाद जब मंजरी बनने लगती है तो सीड्स को निकालते रहना है। दूसरा, प्लांट लगाते समय या बीज बोते समय अगर आपने प्रॉपर मात्रा में गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाई है तो 2 महीने तक हमें इसमें कोई भी खाद नहीं देनी है। अब जैसे अभी मार्च का महीना चल रहा है और टेम्परेचर लगभग 35 के ऊपर जा रहा है, तो ऐसे में हमें केवल 3 से 4 घंटे की धूप में ही रखना है। सुबह वाटरिंग के बाद शाम तक अगर मिट्टी ज़्यादा सूखी लग रही है तो पानी दोबारा से दे दें। सुबह के टाइम पत्तियों के ऊपर नॉर्मल पानी का स्प्रे करते रहेंगे तो पत्तियां हरी भरी बनी रहेंगी। तो फ्रेंड्स, ये टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके भी तुलसी के पौधे इसी तरह हरे भरे और हेल्दी रहेंगे। थैंक यू।